स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन में, जिसको आप जानते हैं खबर आज की, न कल की, न बात की, खबर आज की, जिसमें 10 मिनट में मिलती हैं आपको 10 बड़ी खबरें डेली 10 PM पर, जहां आपको करंट अफेयर को कोरिलेट करके बताया जाता है स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस से। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे आपको हर प्रकार की आज की न्यूज आज ही मिल जाती है। इसलिए पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सेशन में आज कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपको नोट करने होंगे और आपके एग्जामिनेशन में ये MCQ फॉर्म में मिल सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला हेडिंग। पहली न्यूज आज है हमारी नेशनल वोटर्स डे से रिलेटेड। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और उसका उद्घाटन किया गया था। अजब संयोग है कि जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उससे एक दिन पहले जिस रिपब्लिक को रिपब्लिक बनाने में इंपॉर्टेंट रोल जिस ऑर्गेनाइजेशन का है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसकी स्थापना की गई थी। ऐसे में नेशनल मतदाता दिवस जो है हमारा, नेशनल वोटर्स डे, वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस बार मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने में यह संस्था महत्वपूर्ण योगदान देती आई है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या है, तो वोटिंग से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट देता हूं, ये इस वर्ष की थीम है। और अक्सर जब डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो या तो डेज पूछ लेते हैं उसके डेट के साथ, या फिर थीम जरूर पूछ ली जाती है। यह मतदाताओं को मतदान करने के अपने अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत उन्हें प्राप्त है, जो कि एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, उसके इस्तेमाल करने और अपने नागरिक होने के कर्तव्यों को पूरा करने की याद दिलाता है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, संबंधित है हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड से। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, शिमला को एक शीतकालीन राजधानी बनाई थी अंग्रेजों ने। हिमाचल प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? कहते हैं पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में कि 25 जनवरी को ही 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इसी ऐतिहासिक दिन को शिमला में रिज मैदान में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ और हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने घोषणा की कि अब हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य बनाया जाएगा, जिसके बाद पूरे मैदान में एक जश्न का माहौल दौड़ पड़ा और पूरे राज्य में लोगों ने खुशियां मनाई। इसके साथ ही अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करने वाली हैं, जिसमें राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर बात की गई। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति इस सेशन में जब हम आज ये न्यूज आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे पहले राष्ट्र को संबोधित कर चुकी हैं और उसमें इस देश की ताने बाने को और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को यहां परिलक्षित किया उन्होंने अपने भाषण में। ये एक परंपरा चलती चली आई है कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और नागरिकों से देश के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए और उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ गणतंत्र के महत्व को बताते हैं, क्योंकि गणतंत्र का मतलब है कि हम और आप सत्ता की सर्वोच्च चोटी पर भी पहुंचकर आसीन हो सकते हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा से संबंधित हैं और एक जनजातीय समुदाय से आती हैं और वो राष्ट्रपति के पद पर शोभित हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। आपको ये भी बताते चलें कि 26 जनवरी ही आखिर क्यों रिपब्लिक डे मनाया जाता है।
दरअसल 1929 का लाहौर सेशन हुआ था और उस लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर उस वक्त का झंडा फहराकर आंशिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाई। उसी की याद को हमेशा बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। हालांकि हमारा संविधान लागू हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और 1950 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसके साथ ही अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो परंपरा चलती चली आई है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, वो पद्म पुरस्कारों की घोषणा आज की जा चुकी है। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज सेशन आएगा उसमें देंगे। जैसा कि आपको बता दें, एक सम्मान समारोह होता है आपके गणतंत्र दिवस के बाद। उसके बाद राष्ट्रपति जिन लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में प्रदान करते हैं। इनमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा आपका अवार्ड होता है, क्योंकि यह कोई भी पदवी नहीं है, इसलिए कोई भी अपने नाम के आगे या पीछे इन पदों के नाम को नहीं जोड़ सकता है। सबसे बड़े पद्म विभूषण होते हैं, फिर उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री का स्थान आता है, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कहलाता है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य और विज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार से संबंधित, चिकित्सा और साहित्य और शिक्षा से संबंधित या खेल कूद से संबंधित विशिष्ट सेवा देने वाले लोगों को यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, आज ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत में अब तक 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं, जिसमें से मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी अवेलेबल हैं। भारत उन प्रमुख देशों में से एक देश है जहां पर विश्व का अजूबा ताजमहल मौजूद है। इसके साथ ही कई सारे ऐसी इमारतें हैं जो प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास को परिलक्षित करती हैं और हमें उनकी ऐतिहासिकता, उनके महत्व और उस समय में उनकी क्या प्रासंगिकता थी इसके बारे में हमें बताते हैं। उनके अंदर जड़े हुए रत्न, पत्थर और उनकी इमारतों की मीनारें, गुंबद और स्ट्रक्चर उस वक्त के शासन प्रणाली की शक्तिशाली होने और उनके साम्राज्य विस्तार को परिलक्षित करती हैं, जो हमारे क्वेश्चन का प्रमुख अंग भी है और हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसके साथ ही अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कंप्लीट कर ली गई है। हालांकि कल संडे है और 26 जनवरी है, जिसमें यह सेशन शायद आपको देखने को ना मिले, इसलिए आज ही गणतंत्र दिवस की हम सभी खबर आज की श्रोतागणों को, स्टूडेंट्स को बधाइयां देते हैं। ये गणतंत्र दिवस आपको इस बात की प्रेरणा दे कि इस देश में सर्वोच्च सत्ता पर कोई राजा महाराजा नहीं है, बल्कि देश का एक नागरिक है और हर एक नागरिक को इस देश में बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है और वह देश की सर्वोच्च संवैधानिक सत्ताओं पर बैठने का हकदार है। तो आज कर्तव्य पथ पर पूरा रिहर्सल कर लिया गया है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस की समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, देश में उत्साह और जोश का माहौल बन चुका है। कल सुबह जब हमारे इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे तो वो एक अलग मंजर देखने को होगा। इस बार के परेड की जो थीम रखी गई है वह है स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, जिसमें हमें विकसित भी होना है और अपनी विरासत को भी लेकर आगे बढ़ना है। इस बार का जो पूरा परेड समारोह है वो 90 मिनट में पूरा किया जाएगा। 26 जनवरी को होने वाली परेड में 300 से ज्यादा जो कंटेंट्स हैं वो शामिल होने वाले हैं इस परेड में। इसके साथ ही इस मार्चिंग कंटिजेंस में 15 बैंड, 31 झांकियां शामिल होने वाली हैं। कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा लोग इस पूरे कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना अपनी स्वदेशी और आधुनिक सैन्य ताकत को भी प्रदर्शित करती आई है, तो इस बार भी उसे जरूर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताते चलें कि इस बार मिसाइल सिस्टम
T-19 भीष्म टैंक, इसके अलावा सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, इसके अलावा बजरंग लाइट स्पेशलिटी वाहन, अग्नि बाण जैसे कई सारे आपके अत्याधुनिक हथियार और वाहन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है टेनिस का बहुत बड़ा पुरस्कार, ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीत लिया है स्पार्कलिंग मेडिसन किज ने आयना सेबलेंका को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। और ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित या फिर आपके फ्रेंच ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, तो पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली यह चौथी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन आपके एग्जामिनेशन में टेनिस से रिलेटेड और गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरूर आप तैयार कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। महिंद्रास का यही कहना है कि आप इस सेशन को न सिर्फ इसलिए देखिए कि यहां करंट अफेयर मिलता है, बल्कि इसलिए भी देखिए कि जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के पोर्शन से जोड़कर यहां पर मैक्सिमम पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। एक बार फिर से रिपब्लिक डे की आप सभी श्रोतागणों को, हमारे ऑडियंस को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने नवाज सर को। और अगर पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।